श्रीवाणी हिरण्य गर्भाभ्याम् जोड़ा एक बार प्रभु हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। एक बार हरी हंस के कह दो तू मेरा मैं तेरा। सांची प्रीत के लिए निभा दे ओ मेरे प्रियतम। अब जो भक्त चाहते हो बिहारी जी सरकार प्रीत की रीत निभाए, सो भक्त मिलकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम् नमः। श्री उमा महेश्वराभ्याम् नमः। श्री वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम् नमः। श्री सची पुरंदराभ्याम् नमः। श्री मातृपितृगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। श्री स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो परमर्षिभ्यो नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीवरुणानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चक्रतारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सद्गुरुं सद्गुणाधारं शिवं सत्यं निरञ्जनं
देवकी नंदम पादम वै भूयो भूयो नमाम्यहम् अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् तनुजीवन कृशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतम बात जातम नमामि अरे लड़ते नंद किया करता तुम्हें प्रणाम विनय हमारी लीजियो सो तुम्हारे हाथ लगाओ लेत सदा सुध दीन किया सहज दया के धाम जननी जनक जाजीव के प्रभु श्री सीताराम जननी जनक जाजीव के प्रभु श्री राधे श्याम बोले अद्वैत सरकार की बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की बोले हनुमान जी महाराज की बोले दुर्गा मैया की बोले महामैया की बोले सांचे दरबार की बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम प्रेमास्पद श्रद्धालु श्रोतावन मंगलमयी माताओं सीता सती द्रौपदी जैसी वित्सी बहनों, आज हमारा आपका परम सौभाग्य परमात्मा कृष्ण की महती कृपा से ग्राम खानपुर डिस्ट्रिक्ट औरैया उत्तर प्रदेश की पावनी धरा से ये धर्म वार्ता प्रारंभ होने जा रही है। बड़ा ही पावन समय, आइए सभी भक्त बड़े ही भाव और मस्ती से झूमते हुए दो बार भगवान नाम संकीर्तन तदोपरांत भगवान की मंगलमयी गाथाओं का शिवरपान श्रवण लाभ प्रारंभ करेंगे। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा रामा राम सीता राम राम राम। और हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए हरि बोल। हरि बोल
मंगलहारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुत दशरथ अजर बिहारी 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 अब प्रभु कृपा करो एहि भांति प्रभु कृपा करो एहि भांति सब तज भजन करो दिन राति सब तज भजन करो दिन राति हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम राम बोले राजा रामचंद्र की विगत दिवस सायंकालीन बेला में आप समस्त श्रोता श्रद्धालुओं ने बड़े भाव से परमात्मा के पावन लीला चित्रों का गायन श्रवण लाभ प्राप्त किया। बड़ा ही मनोरम समय था। सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। आज सौनकाद ऋषियों ने बड़ा ही सुंदर प्रश्न नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में सौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया है सूत जी से, प्रभु नैमिषे सूत मासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशला सौनको अप्रवीत। स्थान कौन सा है? नैमिषे सूतमासी। नैमिष का पावन तीर्थ है। तीरथ बर नैमिष विख्याता। मानसकार जी ने भी बड़ा सुंदर दर्शन कराया है। ये इतना सुंदर तीर्थ है परीक्षित जी, सारे तीर्थों का राजा जिसे कहा गया है। वैसे सबसे बड़ा तीर्थ प्रयाग माना जाता है, प्रयागराज सबसे बड़ा तीर्थ है, लेकिन एक दिन प्रयागराज को भी चल करके यहाँ आना पड़ता है। एक बार महात्माओं ने देवताओं से प्रश्न किया, प्रभु मैं साधना तो करता हूँ लेकिन मेरी साधना शीघ्र कहाँ पर संपन्न हो जाए, ऐसा कोई स्थान मुझे बतला दो। तो ब्रह्मा जी ने आज अपना चक्र लिया, लेकर के चक्र छोड़ दिया। देवताओं जाओ इस चक्र के पीछे पीछे चले जाओ, जहां पर ये चक्र अपने आप जमीन में धंसने लग जाए, बस वही समझ लेना सबसे पावन और सबसे सुंदर स्थान होगा तुम्हारा तपस्या करने के। आज सारे महात्मा चले जा रहे हैं, सारे देवता चले जा रहे हैं। आज वो चक्र जाकर के महाराज
नेमिष तीर्थ में नैमिषारण्य में जाकर के जमीन में धंसने लगा, जहां पर चक्र तीर्थ बन गया। आज भी हम जिसे नीमसार के नाम से जानते हैं। और जो भक्त इस समय कथा पंडाल में मौजूद हैं, उनके लिए एक शुभ सूचना मैं बतला रहा हूं। 31 मई 2025 से लेकर के 7 जून 2025 तक हमारी श्रीमद् भागवत की कथा नैमिषारण्य में सुनिश्चित हुई है। जिन भक्तों को चलना है दिव्यापुर से वाहन उपलब्ध होगा, सभी भक्तों का सादर आमंत्रण है। चलने के लिए आपको 1 महीने पहले हमें अवगत कराना होगा। हमारे नंबर आप हमारे मुख्य यजमान के द्वारा ले सकते हैं। जो यजमान इस कथा को करा रहे हैं, उनसे भी नहीं मिल सकते हैं तो अनूप भैया से हमारा नंबर ले सकते हैं। तारीख याद रखें, 31 मई 2025 से लेकर के 7 जून 2025, 7 दिन का आयोजन है श्रीमद् भागवत कथा नैमिषारण्य तीर्थ में। गोमती नदी और चक्र तीर्थ दोनों के मध्य में धर्मशाला है, जहां पर यह कथा होगी। प्रातःकालीन बेला में आप चाहे चक्र तीर्थ पर स्नान करिए, चाहे गोमती नदी में स्नान करिए, और मध्याह्नकालीन बेला में श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लीजिए। दोनों संयोग आपके पास में मिलेंगे। गोस्वामी बाबा भी बड़ा सुंदर दर्शन करा रहे हैं। तीरथ बरने में से भी जाता, 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 अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ बरने में से भी जाता, तीरथ बरने में से भी जाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, तीरथ बरने में से भी जाता, तीरथ बरने में से भी जाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। आज नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकाद ऋषियों ने प्रश्न किया है, और प्रश्न कौन सा है? नारायण, अज्ञान विध्वंस कोटि सूर समप्रभा, सूताख्याहि कथा सारम मम करण रसायनम। यद्यपि मेरा तो स्वभाव है दिन भर में 200-500 श्लोक बोलने का, और जिस दिन पहले दिन मामा श्री से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने पहले भी कहा था शायद आपके क्षेत्र में हमें सुनने वाले बहुत कम लोग होंगे, लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपनी बात बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। और ये मेरा स्वभाव है कि कथा की पद्धति छोड़ नहीं सकता हूं। श्लोक ऐसी दवा है जिसे खाने के बाद में प्यारे आराम जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। मामा श्री सच बताना, झूठ मत बोलना। जब आप बीमार होते हो, डॉक्टर जो दवा देता है, क्या वो दवा आपके समझ में आती है? नहीं आती है, लेकिन खाते हो, और खाने के बाद में आराम मिलता है कि नहीं मिलता है? एक बार भाव से कहिए, बोलो राधे राधे। उसी प्रकार ये भागवत की संगीता है, भागवत के श्लोक हैं, समझ में आए या ना आए, अगर कानों में पड़ेंगे तो प्यारे आराम जरूर। अज्ञान ध्वांत विध्वंस
विध्वंस कोटि सूर समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। महाराज मैंने सुना है तुम्हारा जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है, संसार के सारे अज्ञानों को मिटाने वाला है। और मेरे भाई ज्ञान उस विधा का नाम है जो संसार में आज तक कोई पूर्ण हुआ ही नहीं। ज्ञान में संसार में आज तक कोई पूर्ण हुआ ही नहीं है। एक बार एक अंधे लोगों का गांव बसा हुआ था, जिस गांव में सारे अंधे लोग ही रहते थे। और उस गांव में एक हाथी आ गया। जब गांव में हाथी आया, एक अंधा व्यक्ति पास में गया, उसने जाकर के हाथी का कान पकड़ लिया। दूसरा गया, उसने जाकर के हाथी का पांव पकड़ लिया। तीसरा गया, उसने जाकर के हाथी की पूंछ पकड़ ली। और उसी गांव में एक चौथा व्यक्ति आंख वाला आ गया। अब एक अंधे आदमी ने कहा, बोले भैया, बोले हाँ, बोले हाथी कैसा था? एक ने कहा, बोले हाथी बिल्कुल झाड़ू जैसा था। दूसरे ने कहा, बोले भैया नहीं, हाथी बिल्कुल सूप के जैसा। विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। जो ज्ञानी वैष्णव होता है वो तो यही कहता, बोले भैया भक्ति में पड़ जाओ, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस दिन तुम भक्ति में डूब जाओगे उस दिन ज्ञान कोसों दूर हो जाएगा, फिर ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। एक दिन भगवान के घर चले जाओ, जब भगवान के घर पहुंचोगे तो प्यारे फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दिन तो एक भक्त ने भगवान के दरबार में आवाज लगाई, 10 रुपए का सामान 40 रुपए में लेकर के घर गए, और वो भी छाती ठोंक के कहते कि हम ईमानदार हैं। अच्छा बताइए कहां से ईमानदार हैं? 2 किलो आटा, 1 किलो आलू और 10 आदमी हाथ लगा करके दान दे रहे, ये दान है? दिखावा कर रहे हैं। मेरे भाई भगवान कहता है दिखावे से मतलब नहीं है। दान उस विधा का नाम है, अगर बाएं हाथ से दिया जाए तो दाहिने हाथ को पता नहीं चलना चाहिए, और अगर दाहिने हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को पता नहीं लगना चाहिए। दान उस विधा का नाम है, दान दिखावे का विषय नहीं है। दान जितना गुप्त दिया जाए, तप भोजन और भजन प्रभाव तब ही फले जब करी दुराऊ। जितना छिपा करके दिया जाएगा उतना ही प्यारे फल होगा। मंदाशु मंद मतयो मंद भाग्या पत्रता पाखंड निरतासल विरक्ता सा परिग्रह। ऐसा समाज दूषित हुआ। संत विरक्त महात्मा बैरागी जो संत हैं वो महाराज परिवार लेकर के चल रहे हैं, पाखंड में रत हो गए हैं। दरवाजे पर बैनर लगा हुआ है संत, और घर में बच्चे खेल रहे हैं, नाम है संत, परिवार लेकर के चल रहे हैं। काहे के संत हो? किसने तुम्हें संत बना दिया है मेरे भाई? ऐसा बुरा जमाना आया है। करुणे प्रभुता गेहे चालको बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकल्पनम। नारद बाबा ने कहा देखो समाज में इतना दूषित कर्म हो रहा है, कन्याएं बेची जा रही हैं, हमें लगता है कलयुग का आगमन हो गया है। तो लोगों ने कहा बोले बाबा तुम्हें कैसे पता है कलयुग का आगमन हो गया है? अच्छा खानपुर के लोग जानते हैं कलयुग आता है तो क्या संकेत देता है? कलयुग के आगमन का संकेत होता है माताएं बाल कटवाने लग जाएं
और भाई लोग बड़े बड़े बाल रखवाने लग जाएं, समझ लो कलयुग का आगमन हो गया है। गांव का अनाज बड़े बड़े शहरों में बिकने के लिए जाने लगे, समझ लो कलयुग का आगमन हो गया है। आज नारद बाबा ने देखा, कुमारों ने कहा, बोले बाबा हमें लगता है तुमने वृंदावन का दर्शन नहीं किया होगा। एवं पश्यन् कलेर दोषान पर्यटन अवनी महम यामुनम तटमापन्नम यत्र लीला हरेरभूतम। जहां पर स्वयं परमात्मा कृष्ण ने महाराज किया है, ऐसे यमुना के किनारे पर शायद तुमने भ्रमण नहीं किया। बाबा ने कहा भैया क्या बताऊं, मैं तो वृंदावन में भी गया, लेकिन वृंदावन जाने के बाद मेरा मन खिन्न हो गया। मैंने यमुना के किनारे पर एक युवती का दर्शन किया, और जब उस युवती को देखा, देख करके मेरा मन रोने लगा। यमुना के किनारे पर एक जवान युवती दो बूढ़े पुरुषों को जंघाओं पर लिटाए लिटाए रो रही है। नारद बाबा ने देखा, देख करके आवाज लगाई, देवी कौन हो तुम? उस देवी ने कहा, प्रभु क्या तुम हमें जानते नहीं हो? मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। मैं हूँ लौकिक सुंदरी नहीं, सब मुझे भक्ति बतलाते हैं। ये ज्ञान और वैराग्य नाम, ये ज्ञान और वैराग्य नाम मेरे ही सुत कहलाते हैं। ये ज्ञान वैराग्य नाम मेरे ही सुत कहलाते हैं। ज्ञान और वैराग्य नाम मेरे ही सुत कहलाते हैं। आज नारद बाबा ने जैसे ही देखा, मैया ने आवाज लगाई, नारद बाबा हमें नहीं पहचाना? नहीं नहीं, हमने नहीं पहचाना है। अहम भक्ति दिति ख्याता इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगे न जर्जरो। मेरा नाम भक्ति है, और मेरी जंघाओं पर लेटे हुए ये बालक हैं। अरे ये तो बुढ़ापे को प्राप्त हो गए हैं। इनकी बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है। ए नारद बाबा, मुनिराज मुनिराज बात है मरने की, और लज्जा की खास निशानी है। बेटों का इधर बुढ़ापा है, माता की उधर जवानी है। बेटों का इधर दादी उधर जवानी है। बेटों का इधर बुढ़ापा है, माता की उधर जवानी है। बेटों का इधर बुढ़ापा है, माता की उधर जवानी है। लज्जा तो इसी बात पर आ रही है कि बेटे बुढ़ापे को प्राप्त हो गए हैं और मैं जवान हूं। आज नारद बाबा ये दशा देख रहे हैं। नारद बाबा का मन खिन्न हो गया, मन रोने लगा, क्योंकि कलयुग का दर्शन नारद बाबा ने किया है। और मेरे भाई,
कलयुग में सबसे बड़ी अगर स्थिति खराब हुई है तो परिवार में विघटन का कारण यही बना। जिस घर में पुरुष प्रधान होता था उस घर में माताएं प्रधान हो गई। पहले घर में पुरुष प्रधान होता था, कोई काम होता था तो वो पुरुष किसी संत महात्मा बैरागी ब्राह्मण के पास जाता था, महाराज जी मुहूर्त देख लो, मैं ये काम करने जा रहा हूं, शुभ रहेगा कि नहीं रहेगा। अच्छा, आज माताएं मालिक हैं, बेटे का विवाह होना है, परामर्श किससे होगा? बोले मामा से पूछ लो, अगर मामा हाँ करेंगे तो ब्याह होगा, नहीं तो नहीं होगा। मैं झूठ तो नहीं कह रहा हूं। परीक्षित जी, 4 बातों का ध्यान रखना, जीवन में कभी धोखा नहीं होगा। सबसे पहली बात, झटक के देखो तारा, झटक के देखो तारो, निबल ना हो पिछवाड़ो, द्वारे ना हो परनालो, घरे ना है सारो जीवन बरारा। सही बता रहे आप। कभी कभी ऐसा होता है कि चाबी घूम जाती है, ताला नहीं लगता है, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, ताला लगाओ तो झटका मार के जरूर देखो। घर बनवाओ तो पीछे की दीवार मजबूत करो, क्योंकि आजकल के चोर दरवाजे से प्रवेश नहीं करते, तो पीछे से सेंध लगाते हैं ना। जो होशियार पड़ोसी होते वो अपने दरवाजे से परनाला नहीं निकालते हैं, पड़ोसी के आंगन से फिर दूसरे के दरवाजे से परनाला निकालते हैं। घरे ना है सारो जीवन बरारा। साला एक ऐसा रिश्तेदार है, आप ही के पांव छुएगा, आप ही से कहेगा काय जीजा, जिज्जी कहाँ, वो सीधा चौके में जाकर के बैठेगा, क्योंकि उसकी रिश्तेदारी है ना। पांव आप ही के छुएगा, वो आप ही से पूछेगा दीदी कहाँ है, सीधा चूल्हे में जाकर के बैठेगा। एक बार भाव से कहिए, बोल राधे राधे। इतना जमाना दूषित हो गया, नारद बाबा का मन रोने लगा। नारद बाबा ने कहा, अब होगा क्या, समाज इतना विघटित होता चला जा रहा है, आज समाज में कहीं मानव ढूंढने से नहीं मिल रहा है। एक जगह पर मैं कथा कहने जा रहा था, रास्ते से निकला, मुझे दिल्ली जाना था। रास्ते में एक सज्जन खड़े मिल गए, मैंने आवाज लगाई, हाथ जोड़ा, मैंने कहा भाई साहब ये दिल्ली कितनी दूर है? वो तो बोले ही नहीं। थोड़ी दूर और बढ़ा, दूसरे सज्जन मिल गए, हमने कहा भाई साहब ये दिल्ली कितनी दूर है? वो भी नहीं बोला। परीक्षित जी को तो शुक्र रहा भगवान का, रास्ते के किनारे पर एक पत्थर खड़ा मिल गया जिसमें लिखा था दिल्ली 150 किलोमीटर। आज के आदमी से वो पत्थर अच्छा है जो कम से कम रास्ते की दूरी तो बता देता है। अरे ऐसे इंसान होने से क्या फायदा है मेरे भाई, तो कम से कम किसी के काम तो आ जाओ। मानव हो तो मानवता का परिचय देना सीख लीजिएगा, ऐसे मानव बनने से कोई फायदा नहीं है। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपणे जाता हम युवती समयक प्रेष्ठ रूपां तुषां प्रथम। मैया भक्ति आवाज लगा रही है, अरे नारद मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में जाकर के थोड़ी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हुई, गुजरात में जाकर के मैं बूढ़ी हुई, लेकिन वृंदावन में आकर के मैं जवान हो गई, मेरे बालक बूढ़े हो गए। नारद बाबा ने कहा मैया चिंता मत करो, शांति रखो। प्रथा खेदयसे बाले अहो चिंता तुरो कथम श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरः दुखम गमेष्यति। किसी के घर में कोई मरीज लेटा हो चारपाई पर और उससे आकर के पड़ोसी कहने लगे, बोले भैया चिंता नहीं करना। अच्छा उसका मन मानेगा? चिंता नहीं करेगा। मरीज चारपाई पर लेटा है, अंतिम श्वासाएं ले रहा है, आंखें बंद हैं, भोजन कर नहीं रहा है, पानी पी नहीं रहा है, और पड़ोसी कह रहा है चिंता नहीं करना। क्या घर वालों का मन मानेगा? नहीं मानेगा। और वही हालत ज्ञान वैराग्य की है। नारद बाबा भक्ति से कह रहे, बोले मैया चिंता नहीं करना, क्या भक्ति का मन मानेगा? नारद बाबा ने आवाज लगाई, द्रौपदी चा परित्राता
इन कौरव कशमलात पालिता गोप सुंदर्या सकृष्णा क्वापिनो गता। हे मां, जिस कन्हैया ने गोपियों की रक्षा की है, जिस कन्हैया ने द्रौपदी को बचाया है, भरी सभा में कौरवों के बीच में द्रौपदी को लाकर के खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने आवाज लगाई, इसकी भरी सभा में पल्लू को खींच लिया जाए। कौरवों ने आज पल्लू को खींचना प्रारंभ कर दिया। द्रौपदी ने देखा कौन मेरे पल्लू को खींचेगा। जहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य बैठे हैं, जहां पर मेरे 5 पति बैठे हैं, ऐसी सभा में कौन मेरे पल्लू को खींचेगा। जैसे भीष्म पितामह की तरफ द्रौपदी ने देखा, भीष्म पितामह ने सर नीचे कर लिया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य की ओर देखा, इन्होंने सर नीचे कर लिया। 5 पतियों की ओर देखा, इन्होंने भी सर नीचे कर लिया। द्रौपदी ने आवाज लगाई, माधव, क्या तेरी बहन की लाज चली जाएगी? आज जिस समय माधव का नाम लिया है, मानो बिहारी जी पट पट भर के उसी सभा में प्रकट हो गए हैं। साड़ी बेच नारी है या नारी बेच साड़ी है, साड़ी की नारी है या नारी की साड़ी है। हे मां, चिंता मत करो, जिस भगवान ने द्रौपदी पर कृपा की है वो भगवान कहीं चला नहीं गया है। तो केवल एक काम करो, श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति। उस परमात्मा कृष्ण के चरणों का ध्यान करो, दुख अपने आप दूर हो जाएगा। आज मैया भी भगवान के चरणों का ध्यान करने लगी और नारद बाबा इधर ज्ञान वैराग्य के पास में जा रहे हैं। जीवन है तेरे हवाले, ये बिहारी जी, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हाँ हाँ मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले, हाँ हाँ मुरलिया वाले, हो मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। और हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए बड़े भाव से श्री राधे।
यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। ए भाई, ऐसे कितने भक्त हैं जो हाथ लाए हैं? जरा हाथ उठाना। नहीं लाए हैं तो पड़ोसी से उधार ले लो। अच्छा, पाँव भी लाए होंगे? लाए हैं पाँव लाए हो तो थोड़े थोड़े हिला लो, और नहीं लाए हो तो कोई बात नहीं है, और लाए हो तो खड़े होकर के थोड़े हिला लो ना। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी, यमुना महारानी, हाँ यमुना महारानी। उनमें मैं हो, उनमें मैं गोता लगाऊंगी, चाहे मारो या राखो, उनमें मैं गोता लगाऊंगी, चाहे मारो या राखो। मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे मारो या राखो, मैं वृंदावन जाऊंगी, चाहे मारो या राखो। राधे जन्मांदस्य यतोऽन्वयादितिरत चार्थो स्वभिज्ञा स्वरा। अगर व्यास जी लिखते रामम परम धीमहि, तो इस ग्रंथ से केवल वही प्रेम करता तो जो राम जी से प्रेम करता। अगर लिखते कृष्णम परम धीमहि, तो केवल वही प्रेम करता जो कृष्ण से प्रेम करता। अगर लिखते शिवोहम शिवोहम, तो केवल वही प्रेम करता जो भगवान शंकर से प्रेम करता। इसलिए लिखा क्या? सत्यम परम धीमहि। और सत्य क्या है? बोले बाबा पराम्मा मैया भगवती को दर्शन करा रहे हैं। ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना, ओ मां कहूं मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सबेना, सत हरि भजन जगत सब सबेना, सत हरि भजन जगत सब सबेना, सत हरि भजन जगत सब सबेना। इसलिए यहाँ पर व्यास जी ने सत्य का उद्बोधन दिया, बड़ा सुंदर दर्शन कराया। आज कुमारों ने पूछ दिया, प्रभु बड़ा सुंदर ये ग्रंथ है, आखिर कब लिखा गया है? कस्मिन् युगे प्रवृत्ते यमा स्थाने वाक्ये न हेतुना। कौन से कारण से कहां पर ग्रंथ लिखा गया है? आज कुमार दर्शन करा रहे हैं। एक बार की बात है, पार्वती मैया कैलाश पर्वत पर विराजमान है। द्वापर का युग चल रहा है, भोले बाबा आश्रम पर है नहीं, और उसी समय नारद बाबा का आगमन हो गया। जिस समय नारद जी आए हैं, नारद बाबा को देखा, पार्वती ने प्रणाम किया, गुरुजी बड़े दिनों बाद आए हैं। नारद जी ने जैसे ही देखा, नारद जी ने आवाज लगाई, भोले बाबा कहाँ हैं? भोले बाबा बोले हाँ, वो तो नहीं है घर पर। अच्छा पार्वती एक बात बताओ, क्या वो भोले बाबा तुम्हें चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पार्वती ने कहा तुम महात्मा हो गए, तुम्हें इन बातों से क्या लेना देना? अरे नहीं, हम तो पूछ रहे हैं तुम्हें चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। नहीं वो तो हमें बहुत चाहते हैं, बहुत चाहते हैं। बोले हाँ। अच्छा एक बात पूछे? बोले हाँ बताओ।
वो भोले बाबा के गले में पड़ी हुई मुंडों की माला किसकी है? किसके मुंड है? ए बाबा ये तो हमें पता नहीं है, ये तुम्हें पता नहीं है? बोले नहीं। तो फिर भोले बाबा ने बताया नहीं? अरे बाबा ये तो आज तक नहीं बताया, अब तुम ही बता लो कैसे भोले बाबा तुम्हें चाहते हैं। पार्वती मैया ने कहा आने दो भोले बाबा को। नारद जी ने कहा हमें जाने दो, नारायण नारायण कह के चल पड़े। शाम का वक्त जैसे ही भोले बाबा आए, भोले बाबा ने कहा पार्वती, हाँ बाबा वो एक गिलास पानी देना। मैया पार्वती ने बाल्टी उठाई लेकर के चूल्हे में। भोले बाबा ने कहा माजरा क्या है? पार्वती मैया ने कहा पहले ये बताओ तुम हमें चाहते हो कि नहीं चाहते हो? भोले बाबा ने कहा ये बताओ आया कौन था? पार्वती जी ने कहा ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है। नहीं ये तो बताओ आया कौन था? अरे हमने ये पूछा तुम हमें चाहते हो कि नहीं चाहते हो? नहीं पार्वती हम तो बहुत तुम्हें चाहते हो। बोले हाँ। तो फिर ये बताओ तुम्हारे गले में पड़े हुए मुंडों की माला, ये मुंड किसके हैं? पार्वती ये तो तुम्हारे ही मुंड हैं। हमारे मुंड में? बोले हाँ। हम इतने बार मर गए, तुम्हें एक भी बार बुखार नहीं आया? नहीं हम अमर कथा जानते हैं। पार्वती जी ने कहा अब तो पक्का विश्वास हो गया है, तुम हमें बिल्कुल नहीं चाहते हो। लेकिन बाबा हम झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आज झगड़े के मूड में बिल्कुल नहीं हो। ये अमर कथा हमें भी सुना दो, आज के बाद कोई झगड़ा नहीं होगा। पार्वती जी को आज भोले बाबा ने लिया, लेकर के अमरकंटक पर्वत पर जा रहे हैं। आज अमरकंटक पर्वत पर बिछाया आसन, मृगशाला बिछा करके पार्वती जी को बिठा दिया। स्वयं भोले बाबा ने डमरू का निनाद किया है। वटवृक्ष पर बैठे हुए सारे पक्षी उड़ गए। एक सुखता अंडा रखा हुआ है, जैसी डमरू का निनाद बंद हुआ अंडा फूट गया, सुख का बच्चा निकल पड़ा। भोले बाबा ने अमर कथा को प्रारंभ किया। ये सुख का बच्चा अमर कथा को सुन रहा है। मैया पार्वती को निद्रा आ गई, और जैसी निद्रा आई ये सुख का बच्चा हुकारी भरने लगा। कथा बंद हो गई। पार्वती जी ने कहा बाबा कहाँ कथा थी? भोले बाबा ने कहा ये हुकरा कौन दे रहा था? मैया ने कहा मुझे पता नहीं है, लिया त्रिशूल लेकर के छोड़ दिया जाओ। जिसने चुपके से मेरी अमर कथा को सुना है उसका वध कर दो। आगे आगे सुखा बच्चा पीछे से त्रिशूल चला जा रहा है। जिस समय महाराज ये त्रिशूल चला, आगे से सुखदेव भगवान जा रहे हैं। अनेक नदियों झरनों को लांघते हुए चले। उत्तर प्रदेश के जालौन डिस्ट्रिक्ट में कालपी नामक स्थान में आकर के यमुना के किनारे व्यास जी की पत्नी मैया घटाची मुख खोले बाल सुखा रही हैं। आज मुख में प्रवेश कर गए सुखदेव जी। त्रिशूल दरवाजे पर खड़ा हो गया। 12 वर्ष व्यतीत हो गए। मैया ने आवाज लगाई अरे त्रिशूल जाओ घर लौट जाओ। त्रिशूल ने कहा नहीं माँ, मैं तब तक नहीं लौटूंगा जब तक मैं अपने बैरी का वध नहीं कर दूंगा। मैया ने कहा जाओ बाबा से पूछ करके आओ, क्या तुम उसका वध कर पाओगे? जिस समय महाराज मैया ने ये शब्द बोले हैं, ये लौट पड़ा। भोले बाबा से आकर के पूछा बाबा जिसने अमर कथा को सुना है क्या मैं उसे मार पाऊंगा? जिस समय अमर कथा का नाम लिया भोले बाबा ने कहा रे त्रिशूल तुम क्या, उसे संसार में कोई नहीं मार पाएगा। जैसे महाराज कहा, त्रिशूल ने कहा बाबा पागल बना रखा है। 4 वर्ष उपरांत त्रिशूल को याद आया, मैं तो भूल ही गया था। वो मैया से वादा करके आया है, अरे माँ तब तक बालक को जन्म नहीं देना जब तक मैं लौट करके ना आ जाऊं। 16 वर्ष व्यतीत हो गए। 16 वर्ष बाद आज त्रिशूल आया है। मैया ने 16 वर्ष बाद इस लाला को जन्म दिया। ये मेरी भारत की माँ है। 9 महीने में लाला का जन्म हो जाता है। इस मैया ने 16 वर्ष बाद लाला को जन्म दिया। यम प्रव्रजन्त मनम पेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरा कातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभनेदो तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि।
जन्म लेते ही नालक छेदन संस्कार नहीं हुआ। सुखदेव भगवान ने घर छोड़ दिया। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी चले जा रहे, आवाज लगा रहे, लाला रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ, लेकिन लाला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वृक्षों ने देखा व्यास जी आ रहे हैं, आवाज लगाई, व्यास जी कहां जा रहे हो? व्यास जी ने कहा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मेरा 16 वर्षीय लाला घर छोड़ करके जा रहा है और तुम हमसे पूछ रहे हो कहां जा रहे हो? वृक्षों ने कहा रे बाबा, तुम्हारे घर में एक फल आया है, वो भी तुम संसार की सेवा में देना नहीं चाहते हो। अरे हमसे ही कुछ शिक्षा ले लो, मेरे ऊपर वर्ष में इतने फल आते हैं, मैं एक भी फल का उपभोग स्वयं नहीं करता हूं। और मेरे भाई, ये संसार का नियम है, वृक्ष कबहू नहीं फल भगे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। आज व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं, सुखदेव भगवान आगे आगे। वृक्षों ने जब कहा तो व्यास जी लौट पड़े, सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हैं, मन खिन्न है। नारद बाबा का आगमन हो गया। नारद जी ने देखा ये व्यास जी रो रहे हैं, आवाज लगाई, व्यास जी क्यों रो रहे हो? कैसा रोना ये, क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना है। कैसा रोना ये, क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना है। कैसा रोना ये, क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना है। कैसा रोना ये, क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। अरे व्यास जी, तुम्हारा पुत्र घर छोड़ करके चला गया, तुम रो रहे हो, और मेरी माँ मर गई, मैं नहीं रोया। व्यास जी ने कहा तुम्हारी माँ मर गई? बोले हाँ। अरे इस जन्म में ब्रह्मा जी की गोद से जन्म लिया हूँ, इससे पहले मैं दासी पुत्र था। गाय की खरक में माँ गाय धोने के लिए गई, काले विधर के द्वारा डस ली गई, और जब खबर आई कि नारद जी तुम्हारी माँ मर गई, मैं रोया नहीं, बल्कि भगवान को साथ बात दिया, भगवान तुमने बहुत अच्छा किया मेरी माँ। व्यास जी ने कहा ऐसा काहे किया? बोले उसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है? एक बार चतुर्मासा व्यतीत करने के लिए कुछ संत मेरे घर आए। संतों को देख करके मेरा मन हुआ मैं संत बन जाऊं। मैंने माँ से कहा माँ, मैं महात्मा बनने जा रहा हूं। अच्छा, ये भारत की विडंबना है, बालक चोर बन जाए, बदमाश हो जाए, डकैत हो जाए, मैया को कोई परेशानी नहीं। बालक नहीं महात्मा हो जाए, बाबा बन के माला डाल के आ जाए, मैया बड़ी परेशानी। मैया ने कहा नहीं लाला, महात्मा मत बन जाना। नारद जी को लगा ये मैया हमारे मार्ग में बाधा बन रही है, और महात्माओं ने भी कह दिया जब तक माँ रहेगी तब तक तुम महात्मा बन नहीं सकते हो। अब नारद जी माला जपने लगे, और माला में मंत्र कौन सा जप रहे हैं? हे भगवान मेरी माँ मर जाए, हे भगवान मेरी माँ मर जाए, हे भगवान मेरी माँ मर जाए। और एक दिन काले विधर के द्वारा माँ डस ली गई, और जैसी माँ को डसा, लोगों ने बतलाया नारद तुम्हारी मैया को काले विधर ने डस लिया है। नारद बड़े प्रसन्न हुए, बोले भगवान तुम्हें बहुत शुक्रिया है। क्यों? बोले काले विधर के द्वारा मेरी माँ डस ली गई है। नारद बाबा गए जंगलों में तपस्या की, आकाशवाणी हुई नारद तुमने अपनी मैया का अपराध किया है, इसलिए इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं मिल सकता हूँ, अगले जन्म में तुम्हें मेरा साक्षात्कार हो जाएगा। आज नारद बाबा ने ऋषि व्यास जी को समझाया, तुम्हारा बेटा घर छोड़ करके चला गया है, तुम रो रहे हो।
मेरी मां मर गई मैं नहीं रोया। परीक्षित जी घूमने जाते हो कि नहीं जाते हो? वृंदावन गए हो? अयोध्या गए हो? और भी बहुत जगह घूमने जाते हो कि नहीं जाते हो? अच्छा, जब आप घूमने जाते हो तो जगह जगह पर लिखा मिलता है, अनु भैया यहाँ बैठना मना है, लिखा होता है। यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ चप्पल उतारना मना है, यहाँ थूकना मना है, लिखा होता है। अच्छा, आज तक आप लोगों ने कोई ऐसा स्थान देखा जहां पर लिखा हो कि यहाँ मरना मना है? लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मतलब मरने के लिए चाहे जहां मर जाओ, मरने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं, चाहे जहां मर जाओ। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। क्यों गफलत में फिरता प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे। क्यों गफलत में फिरता प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे। क्यों गफलत में फिरता प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे। क्यों गफलत में फिरता प्यारे ये तो मुसाफिर खाना रे। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। जब से दुनिया बनी लगा है आना जाना रे। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। जब से दुनिया बनी तभी लगा है आना जाना रे। द्वापर युग का समय है। आज नारद बाबा ने 4 श्लोकों की भागवत को लिया, लेकर के व्यास जी को दे दिया। व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों की भागवत को लिया, 18,000 श्लोकों की संगीता को तैयार किया, गणेश जी के द्वारा लिखवाया। गणेश जी ने शर्त रखी, एक बार भी अगर तुम बोलना बंद कर दोगे तो उसी क्षण में लिखना बंद कर दूंगा, फिर दोबारा लिखूंगा नहीं। गणेश जी ने एक साथ 18 पुराणों का लेखन किया है। व्यास जी भागवत जी बोलते चले जा रहे हैं, गणेश जी लिखते चले जा रहे हैं। नारद बाबा ने कहा है कन्हैया का कोई एक ग्रंथ लिखो, लेकिन व्यास जी ने जिस समय इस ग्रंथ को लिखा तो लिखना कहां से प्रारंभ किया? इन्होंने महाभारत की कथा से इस भागवत जी को जोड़ दिया। यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु प्रकोदरा विद्रगदा विमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रा। कौरवों और पांडवों के मध्य में महाभारत का युद्ध चल रहा है। अनेक वीर वीरगति को प्राप्त हो रहे हैं। उसी समय दुर्योधन की गदा से, भैया भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा पर प्रहार हुआ। दुर्योधन की जंघा टूट गई। दुर्योधन युद्ध भूमि में पड़ा
संध्या का वक्त है, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, चंद्रदेव का आगमन हो रहा है, संधि का पावन समय है, अंधेरा होता चला जा रहा है। अश्वत्थामा का आगमन हो गया। अश्वत्थामा ने देखा, आवाज लगाई, बोले भैया क्या हो गया है? दुर्योधन ने कहा, बोले भैया अब जीवन का अंतिम समय लग रहा है। अश्वत्थामा ने कहा, बताओ तो मैं तुम्हारा क्या प्रीकार कर दूं? अश्वत्थामा दुर्योधन का बड़ा गहरा मित्र है। दुर्योधन ने कहा, अगर प्रीकार करना चाहते हो तो एक बार पांचों पांडवों के शीश ला करके हमें दे दो। अगर पांचों पांडवों के शीश नहीं ला सकते हो, उस भीम का शीश ला करके हमें दे दो जिसने हमारी जंघा को तोड़ा है। तो क्या ये अश्वत्थामा शीश ला पाएगा? वीर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक बार दुर्योधन ने सभा में पूछा, क्या मेरी सभा में ऐसे वीर हैं जो अकेले महाभारत का युद्ध जीत सकते हैं? हाँ हाँ, इस दोनों सभाओं में ऐसे वीर हैं जो अकेले महाभारत की युद्ध को लड़ सकते हैं। कौन है? द्रोण को चाहिए 7 दिवस, अर्जुन पल में संहार सके, पर निमिष मात्र में द्रोण कुंवर ये सेना सारी मार सके। पर निमिष मात्र में द्रोण कुंवर ये सेना सारी मार सके। पर निमिष मात्र में द्रोण कुंवर ये सेना सारी मार सके। पर निमिष मात्र में द्रोण कुंवर ये सेना सारी मार सके। वीर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन किसी के सिर लाएगा ये बहुत बड़ी बात है। आज रात्रि का समय है मेरे भाई, चल पड़ा और इधर भगवान कन्हैया ने आज माया दिखाई है। जिस शिविर में पांडव सो रहे हैं, पांडवों को लिया लेकर के आज भगवान चल पड़े। द्रौपदी ने शिविर खाली देखा, 5 बालकों को लिया लेकर के शिविर में सुला दिया। आज अश्वत्थामा चला आ रहा है। रात के अंधेरे में इसने ये नहीं देखा ये पांडव सो रहे हैं या पांडवों के लाल सो रहे हैं। खड्ग लेकर के 5 बालकों का सर विदीर्ण कर लिया, गमछे में भर लिया, 5 सरों को लेकर के चल पड़ा। जिस समय सभा में आया, युद्ध भूमि में पहुंचा, रात्रि का समय है, पैरों की खटपट दुर्योधन को सुनाई दी। दुर्योधन ने कहा, भैया अश्वत्थामा आ गए? बोले हाँ हाँ आ गया। कहो सर लाए हो? हाँ हाँ लाया हूं। लाओ पहले वो भीम का सिर हमें दे दो जिसने हमारी जंघा तोड़ी है। इसने गमछे को लिया, बिछा लिया जमीन पर। जिस बालक का सिर भीम से मिलता हुआ था वही सिर लिया, लेकर के दुर्योधन के हाथ में दे दिया। दुर्योधन ने जैसी सिर हाथ में पकड़ा तो सर बॉल के तरीके से दबने लगा। दुर्योधन ने आवाज लगाई, अश्वत्थामा आज तूने बहुत बड़ा अधर्म कर दिया है। अरे ये भीम का सिर हो ही नहीं सकता है। भीम का सर तो वो सर है, अगर किसी लोहे में मार दिया जाए तो लोहा टूट जाए। जरूर तेरे द्वारा कोई अन्याय, कोई अधर्म हो गया है। तूने भीम का सिर नहीं काटा है। दुर्योधन को ये श्राप लगा था, जिस दिन तेरे जीवन में सुख और दुख इकट्ठा हो जाएगा तो उसी क्षण तेरा अंतिम हो जाएगा। आज दुर्योधन को समाप्त हो गया। अश्वत्थामा वहां से चल पड़ा। इधर सवेरा हुआ, द्रौपदी ने देखा वो 5 बालक जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में चरण स्पर्श करने आते थे अभी तक नहीं आए हैं। क्या हो गया? मैया शिविर की ओर जा रही है। देखा तो शिविर के बाहर भीड़ लगी हुई है। तेरो से रक्त बहरा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए
मैया बार बार आवाज लगा रही थी, "ए लाल, तुम कहां चले गए?" माता शिशु नाम निर्धनम सुता नाम निसम घोरम परितप्यमानाम। मेरे भाई, मैं ये तो नहीं बता सकता हूं कि उस मैया को कितना कष्ट हुआ होगा, लेकिन मेरे भाई, जब किसी मैया का लाल, जब किसी मैया का बेटा घर छोड़ करके परदेश नौकरी करने के लिए जाता है, तो वो मैया 2-4 दिन तक भोजन नहीं करती है, जबकि माँ को पता होता है कि बेटा 2-4 दिन बाद घर लौट आएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा, 2 साल बाद आ जाएगा। इस मैया ने तो एक साथ 5 बालकों को खोया है, और आज इसे पता है आज के बाद ये बालक लौट करके इसकी गोदी में कभी नहीं आएंगे। मेरे भाई, आज के बाद बालकों से कभी मिल नहीं पाएगी ये माँ। इतने में अर्जुन और कन्हैया आगे, कन्हैया ने आवाज लगाई, "क्या हुआ?" अर्जुन ने कहा, "देवी, आज का सूर्यास्त तब होगा जब तुम्हारे बालकों को मारने वाला तेरे सामने होगा। मत रो, रोने की कोई बात नहीं है।" अर्जुन ने कन्हैया को लिया, लेकर के चल पड़े। सामने देखा, थामा जा रहा है। कन्हैया ने आवाज लगाई, "अर्जुन, यही है तुम्हारे बालकों को मारने वाला?" अर्जुन ने कहा, "अर्जुन, जीवन